नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, हाल ही में रसिया से क्रूड ऑयल लेकर एक जहाज भारत आ रहा था, जो बीच रास्ते में बाल्टिक सी से यू टर्न ले लेता है और वहीं पर रुक जाता है। उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। आप देखिए, ये है बाल्टिक सी। यहाँ पर ये जहाज यहाँ से यू टर्न वापस ले लिया और ये यहीं पे रुक गया, यानी कि ये रसिया से बस चला ही था। कुछ दूर आने के बाद इसने वापस से यू टर्न ले लिया। आखिर ये वजह क्या है, आइए हम पूरी वजह को समझते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया की दो तेल कंपनियां जो तेल रिफाइन करके बेचा करती थी, उसमें से एक है रोजनेफ्ट और एक है लुकोइल, इनके ऊपर मेजर सैंक्शंस लगाए थे, जिनकी वजह से बताया जा रहा है कि जो जहाज है वो रोजनेफ्ट कंपनी का तेल लेकर भारत आ रहा था। इसी वजह से इसने यहाँ से वापस यू टर्न ले लिया। आइए अब हम पूरा समझते हैं कि इसने यू टर्न क्यों लिया होगा। दोस्तों, ये जो जहाज है इसका नाम बताया जा रहा है फूरिया। ये फूरिया नाम का जहाज है जो कि ट्यूसडे को वहाँ से निकला था, और ये जो जर्मनी और डेनमार्क है इनके बीच में ही ये वापस रुक गया है। ये आप देखिए, यहाँ है जर्मनी, यहाँ है डेनमार्क, इनके बीच में यहीं पे रुक गया है। यहाँ से ये वापस पीछे मुड़ गया है। वहीं दोस्तों, ये जहाँ से वापस यू टर्न लिया है उस बेल्ट का नाम फेमान बेल्ट है। ये फेमान बेल्ट ये रही, ये देखिए, ये जो बाल्टिक सी में जर्मनी और डेनमार्क के बीच में जो ये बेल्ट है इसे फेमान बेल्ट कहा जाता है, यानी कि ये जहाज यहीं से वापस पीछे मुड़ गया है। वहीं ये जहाज फ्यूल लेकर के आ रहा था, वो फ्यूल था 7,30,000 बैरल। ये फ्यूल लेकर के भारत आ रहा था, और रसिया के जिस पोर्ट से ये चला था उस पोर्ट का नाम है प्रीमोक्स। ये प्रीमोक्स पोर्ट ये यहाँ पर है, ये है रसिया, ये मॉस्को, ये मॉस्को के यहाँ ऊपर यहाँ प्रीमोक्स पोर्ट है। इस पोर्ट से ये चला था, जाहिर सी बात है ये यहाँ से चला होगा, यहाँ से आ रहा था, इस रास्ते से आने वाला था। ये इस रास्ते से यहाँ से और ये लाल सागर से होता हुआ ये भारत आने वाला था। और भारत में कहाँ आने वाला था? ये भारत में ये आने वाला था सिक्का नामक जगह, जो कि पोर्ट है गुजरात में, यहाँ पर ये आने वाला था। तो दोस्तों, नाउ अब इंडिया सबसे कम तेल खरीदना शुरू करेगी रसिया के साथ। जो रसियन ऑयल है उसमें काफ़ी उसको खरीदना कम करेगी, क्योंकि जब से अमेरिका ने रसिया की कंपनियों पर रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शंस लगाए हैं, तब से कोई भी कंपनियां भारत की रसिया से तेल खरीदना नहीं चाहेगी। जैसे सबसे ज़्यादा तेल जो है वो रिलायंस कंपनी खरीदती थी, तब से रिलायंस ने रसिया से तेल मंगाना कम कर दिया है, क्योंकि रिलायंस जानता है अगर रसिया से वो तेल मंगाएगा तो उसे अपना जो व्यापार है किसी दूसरे देश में जो करती है वहाँ से रिलायंस कंपनी है इसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए रिलायंस कंपनी अब रसिया की जो रोजनेफ्ट कंपनी है उससे तेल मंगाना प्रेफर नहीं करेगी। हालांकि रसिया से अभी भी तेल मंगाया जाएगा, लेकिन सिर्फ वहीं से जहां पर सैंक्शन नहीं लगाया गया हो। ये आप देखिए, रिलायंस ही है जो सबसे ज़्यादा इनसे तेल मंगाता था। रोजनेफ्ट, लुकोइल आर इंडिया टॉप रशियन क्रूड ऑयल सप्लायर। ये आप देखिए, ब्लैक कलर रोजनेफ्ट का बता रहा है और रेड कलर लुकोइल का बता रहा है। हमने 2022 में रोजनेफ्ट से सबसे ज़्यादा तेल खरीदा, वहीं 2023 में भी, 24 में भी और 25 में भी हम सबसे ज़्यादा तेल रोजनेफ्ट कंपनी से ही खरीदते आए हैं, और रोजनेफ्ट पर ही अब सैंक्शंस लग गए हैं। इसी वजह से जो रिलायंस कंपनी है हमारी, वो अब रोजनेफ्ट से यानी कि रसिया का तेल खरीद नहीं सकती। वहीं दोस्तों, जो रसिया है वो भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है 2023 से। यह आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो रसिया से बुलवा रहे हैं उसका रेड कलर और अदर कंट्री से ब्लैक कलर, मतलब हम सबसे ज़्यादा रसिया से बुलवा रहे हैं। आप 23 में देखिए, या आप 24 में देखिए, और 25 के पूरे मंथ में देखिए, सबसे ज़्यादा हम तेल रसिया से ही मंगवा रहे हैं। लेकिन जब से ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया रसियन ऑयल जो ट्रेड है उसको काफ़ी हद तक बंद किया जा सके, इस वजह से 2022 से जो इंडिया है वो यूएस क्रूड ऑयल इंपोर्ट में हाईएस्ट पर पहुंच गया है। मतलब भारत ने सबसे ज़्यादा तेल यूएस से खरीदा है 2022 से। डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन इम्पैक्ट विथ द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन इम्पोजिंग फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल कंपनी। मतलब कि अमेरिका ने तो सैंक्शंस लगाए ही हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, द यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट रशियन ओवर, यानी कि सभी देशों ने रशियन कंपनी पर सैंक्शंस लगा दिए। बस इसी वजह से भारत अब इनसे तेल खरीद नहीं पाएगा। वहीं आप देखिए, पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा
तीसरे नंबर पर अगर किसी से तेल मंगवाया है तो वो है रसिया। रसिया से हमने $52 बिलियन का तेल इंपोर्ट किया था, जो कि पूरे ऑयल का 37% है। उसके बाद इराक, सऊदी अरब और यूएई एवं नाइजीरिया और उसके बाद यूएस, यहाँ से हमने तेल खरीदा है। रसिया से पहले हम कहाँ कहाँ से तेल खरीदते थे, उसमें 10 जगह इंपोर्ट हुई है। रसिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, यूएस, ब्राज़ील, कुवैत, मेक्सिको, नाइजीरिया और ओमान, यहाँ से हम सबसे ज़्यादा तेल खरीदते थे। वहीं 2024 में हमने यूएस से $7 बिलियन का तेल खरीदा। 2018-19 में हमने सबसे ज़्यादा तेल ईरान और वेनेजुएला से खरीदा 17% से ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका ने इन दोनों के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। इस वजह से हमने इससे तेल खरीदा नहीं, और हमारी जो कंपनियां हैं फिर उसने रसिया से तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हुआ क्या था कि जो यूक्रेन वार हुआ, रसिया और यूक्रेन वार, तब से रसिया ने जो तेल है अपना वो काफ़ी हद तक कम कर दिया उसका। तो हमारी जो कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने लगा और हमने रसिया से सबसे ज़्यादा तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि भारत सबसे ज़्यादा रसिया से तेल खरीद रहा है, जिस वजह से रसिया पैसों में कभी पीछे नहीं जा पा रहा है और रसिया की मदद भारत कर रहा है, जिस वजह से रसिया यूक्रेन वार ख़त्म नहीं करना चाह रहा। इसीलिए अब सैंक्शंस लगा दिए उसने, ताकि भारत रसिया से तेल ना खरीदे। हुआ भी वैसे ही। ये आप डाटा देखिए, 2021-22 में रसिया ने डिस्काउंट दिया था वो 14% का डिस्काउंट, और फिर 10% का डिस्काउंट, ये 3 और 4% का डिस्काउंट अब 24-25 में। यानी कि भारत को पर ईयर $5 बिलियन से ऊपर का फायदा हो रहा था। अब भारत इराक, सऊदी अरब और यूएस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदेगा, वहीं यूएई भी इसमें शामिल है। दोस्तों, अब रसिया से अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा, ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इससे भारत की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक नुकसान होगा। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। ज़रूरतों का लगभग 80% तेल दूसरे देश से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। इस वजह से अगर भारत कहीं और से तेल खरीदेगा तो जो तेल का प्राइस है वो बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि 5% तक जो तेल का प्राइस है वो अभी बढ़ चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी जो तेल का प्राइस है वो बढ़ेगा। अब भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत को कहाँ से सबसे सस्ता तेल पड़ सकता है और किस रास्ते से सबसे सस्ता तेल हमारे देश में आ सकता है, ताकि हमारे देश में जो तेल के दाम है वो ज़्यादा बढ़े नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।